औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे कहा था कि हम लेक्चर नंबर 11 की ना एक बार हैंडआउट्स पे देखेंगे, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो लेक्चर नंबर 12 के साथ ही लेक्चर नंबर 11 के हैंडआउट्स भी कर लेते हैं। मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हुए थे ताकि MCQs आएँ तो आप यहाँ से कर पाएँ। यहाँ पर पढ़ लिया हुआ हमने, NIC के अबाउट पढ़ लिया था। अब यहाँ से इसकी आ सकते हैं MCQs। द कनेक्टर ऑन NIC, the connector on NIC at the back of computer then accepts cable to physical computer। कि NIC जो है वो कहाँ पर कनेक्ट होता है, एट द बैक ऑफ कंप्यूटर, और फिर वो एक्सेप्ट करता है फिजिकल नेटवर्क को थ्रू केबल। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास थिक और थिन इथरनेट भी इथरनेट ही हैं, और 10 बेस टी भी हमारे पास इथरनेट है। और अगर वो पूछेंगे ना इसमें से कौन सा इथरनेट आ जाता है, तो 10 Mbps है और 100 Mbps हमारे पास इथरनेट है। ठीक है, तो टू अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, थिन इथरनेट वर्सेस 10 बेस टी। तो थिन इथरनेट एंड टी बेस 10, ये हमारे पास दोनों ही इथरनेट हैं। द नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज़ नॉट लिमिटेड ऑन बस टाइप कलेक्शन। ठीक है, बाकी थिन इथरनेट और थिक इथरनेट हमने पढ़ लिया है, उसको भी अब एक बार पढ़ लेंगे। कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है कि इन सम सर्कमस्टेंसेज transceiver can be inconvenient workstations in LAN connection multiplexer connects multiple computers to a single transceiver. Each computer AUI cable connects to the connection multiplexer. One AUI from multiplexer to Ethernet coaxial cable connection multiplexing। तो ये ज़्यादातर इतना इंपॉर्टेंट है, थिन और थिक था वो मैंने आपको PPT स्लाइड पर भी बता दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया। हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ये 610 का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने हैंडआउट्स देखते हैं, जो MCQs बनते हैं वो करते हैं, और जो पॉइंट्स होंगे वो फिर हम अपनी PPT स्लाइड से करेंगे। ये रहे हैंडआउट्स जिसमें हमने टी बेस 10 के अबाउट पढ़ना है। की क्या है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड, इसको हम कॉमनली कॉल मतलब आम अल्फाज में इसको 10 बेस टी या ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर या TP इथरनेट भी, ट्विस्टेड पेयर इथरनेट भी कहते हैं। ये भी मैंने आपको तकरीबन हैंडआउट्स में PPT स्लाइड्स में मैंने सारा लिखा हुआ है। अब जो इसमें से याद करने वाली एक चीज़ थी ना वो ये रही। सबसे पहले हम PPT स्लाइड से देख लेते हैं। चलो, 10 बेस टी, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड 10 बेस टी, ट्विस्टेड पेयर और TP इथरनेट। याद रखना, MCQs में पूछ लिया जाता है कि इसको क्या क्या कहते हैं, तो इसके 3 नाम है, हमने याद रखना है 10 बेस टी के। इट रिप्लेसेस AUI केबल, इसमें AUI केबल को रिप्लेस करके ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल को हब के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ चीपर भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है आजकल में। हब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शन है विद मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही मीडियम से कनेक्ट हों। ठीक है, ये क्या है, उसकी कनेक्शन है किसकी, मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट की। अब क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शन है विद मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट। दे आर समटाइम्स कॉल्ड इथरनेट इन अ बॉक्स, इसको हम इथरनेट इन अ बॉक्स भी कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है। इट इज़ इफेक्टिवली अ वेरी शॉर्ट इथरनेट, इसको वेरी शॉर्ट इथरनेट भी कहते हैं। ठीक है, विद अ वेरी इसमें हमारे पास ना लॉन्ग AUI केबल होती है। ठीक है, विद अ वेरी लॉन्ग AUI केबल, with a very long AUI cable it can be connected to a larger Ethernet LAR आना था यहाँ पर, और ये बड़े इथरनेट से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हब की आपने पढ़ लिया, हब क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ कनेक्शन है विद मल्टीप्लेक्सिंग कंसेप्ट। दे आर समटाइम्स को हम इथरनेट इन अ बॉक्स भी कहते हैं। इट इज़ इफेक्टिवली शॉर्ट इथरनेट, लेकिन ये एक वेरी लॉन्ग AUI केबल इसमें इस्तेमाल होती है। इट कैन बी कनेक्टेड टू लार्जर इथरनेट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इथरनेट। वायरिंग क्या होता है, इसमें वायरिंग जो है टेक्नोलॉजी की, उसमें आइडेंटिकल इथरनेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिकल इथरनेट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। दे यूज़ सेम CSMA, इसमें एल्गोरिथम जैसे कि वो था हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कुलियन डिवीजन में, जो डिटेक्शन में हमारे पास जो एल्गोरिथम यूज़ होता था वही सेम इसमें भी यूज़ होता है। किसमें, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एंड इथरनेट वायरिंग में। NICs कैन प्रोवाइड ऑल 3 टेक्नोलॉजीज, NIC में भी 3 टेक्नोलॉजीज फाइंड की जाती हैं। अब ये जो 3 टेक्नोलॉजीज है ना, आपने ना इनको याद रखना है कि ये RJ45 कनेक्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये 10 बेस टी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमसे इसमें पूछा जाता है, RJ45 कनेक्टर फॉर 10 बेस टी। AUI कनेक्टर किसके लिए, थिक नेट के लिए, और VNC कनेक्टर है
थिक नेट के लिए, तो ये आरजे का ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपने उसको याद रखना है। प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसमें तमाम वायरिंग टेक्नोलॉजीज आइडेंटिकल इथरनेट की स्पेसिफिकेशन को यूज़ करती हैं। दे यूज सेम CSMS CD algorithms. NIC can provide all three connection technologies कौन से RJ45 UI AUI एंड BNC। AUI थिकनेट से कनेक्टर है, थिकनेट से कनेक्ट होती है, और BNC भी थिकनेट से, जबकि जो RJ45 और 10 बेस T से कनेक्ट होती है। आगे कंपैरिजन ऑफ वायरिंग स्कीम आ जाता है। इसमें हमने कंपैरिजन देखना है वायरिंग स्कीम का। इसमें हमारे पास सेपरेट ट्रांसीवर जो है वो अलाउ करते हैं कंप्यूटर को कि वो पावर ऑफ भी कर ले और पावर डिस्कनेक्ट भी कर ले नेटवर्क से। इससे हमारे कम्युनिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेपरेट ट्रांसीवर्स अलाउड कंप्यूटर्स टू बी पावर ऑफ और डिस्कनेक्ट फ्रॉम नेटवर्क without disrupting other communication. Transceiver may be located in an inconvenient place. So finally, non-functional transceiver can be hard. Thin coaxial cable. Thin coaxial cable takes minimum of cable. Thin coaxial cable टेक क्या करती है, थोड़ी कम तादाद में लेती है केबल को। डिस्कनेक्टिंग वन कंप्यूटर कैन डिस्टर्ब इंटायर नेटवर्क। इसमें हमारे पास क्या है कि अब जब हमारे पास थिन कोएक्सियल केबल मिनिमम तादाद में लगेगी, तो इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास कंप्यूटर का एक कनेक्शन लूज हो जाएगा तो इंटायर नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हब वायरिंग सेंट्रलाइजेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्शंस, इट टेक्स मैनेजमेंट ईजियर। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, आपने इसको याद रखें कि बॉटम लाइन बेस 10 बेस टी जो है वो पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसकी लो कॉस्ट क्या है, लो है। ज़्यादातर कंपैरिजन में शॉर्ट पूछा भी जाता है, नहीं भी पूछा जाता, लेकिन हमने फिर भी याद रखना है कि ये सेपरेट ट्रांसीवर अलाउ करता है कंप्यूटर को टू बी पावर ऑफ और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेटवर्क without disrupting other communication. Transceiver may be located in an inconvenient place, so finally non-functional transceiver can be hard. Thin coaxial cable can take करता है minimum of cable. Disconnecting one computer on one loose connection can disrupt entire network. हब वायरिंग सेंट्रलाइजेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्शंस। हब वायर्स जो है, हब जो है वो अपने साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के कनेक्शंस को वायर जोड़ देता है। ठीक है, अब इसके वायरिंग स्कीम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिलायबिलिटी इश्यूज हैं और कॉस्ट के इश्यूज हैं। उसके बाद हमारे पास टोपोलॉजी पैराडॉक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखनी है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बना ले स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, लेकिन वो काम करे बस के फंक्शंस में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी पैराडॉक्स। ट्विस्टेड पेयर केबल इज फॉर्म्स क्लासिकल स्टार टोपोलॉजी हाउएवर फंक्शन लाइक अ बस। ठीक है, फंक्शन का बस की तरह। 10 बेस टी इथरनेट इज कॉल्ड स्टार शेप्ड बस। इसका हम स्टार शेप्ड बस भी कहते हैं। 10 बेस टी में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज है, लॉजिकल टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। अब लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, जो डिफाइन करता है नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को, जो एक नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को बताता है कि उसके नेटवर्क में जो टेक्नोलॉजी है वो किस किस्म की इस्तेमाल की जा रही है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है, इसमें ये स्टार टोपोलॉजी डिपेंड्स ऑन द वायरिंग स्कीम। स्टार टोपोलॉजी डिपेंड करता है वायरिंग स्कीम पर। ऑटो नेगोशिएशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि 100 बेस टी टेक्नोलॉजी इज बैकवर्ड कंपेटिबल। इसमें बैकवर्ड हमारे पास हो जाता है बैकअप एंड अलाउज द पार्टिसिपेंट्स टू नेगोशिएट अ स्पीड व्हेन कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद हमारे पास रहता है कैटेगरीज ऑफ वायर्स। वायर्स की कुछ कैटेगरीज हैं वो हमने देखनी है कि द इंटेंडेड डाटा रेट का ध्यान रखना पड़ता है हमें। डिस्टेंस हमने वायर्स के डिवाइसेस के दरमियान देखना होता है। ठीक है, फिर अमाउंट ऑफ EM नॉइस, एंटिसिपेटेड फ्यूचर नियर्स और कॉस्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है लेक्चर नंबर 12। हैंडआउट्स में यहाँ पर फिल्टरिंग इनकमिंग फ्रेम्स। An analyzer can be configured to filter or process frames. It can count frames of a specific type or size. It can also display only frame from or to specific computers. In general, it can be configured to match value of any field and capture only those frames, making the filter specification. ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। डिसएडवांटेजेस आपने याद रखने हैं, क्या है, कॉस्ट है, रिलायबिलिटी इशू है, दो हमारे पास। उसके बाद ये भी हमने कर लिया है।
ये टेबल है, ये याद रखना है, इसमें कैटेगरीज हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इसमें कैटेगरी 3 में हमारे पास आता है 16 मेगाहर्ट्ज़ और उसका टिपिकल यूज़ क्या है कि ओल्डर लोअर कनेक्शन है, नेटवर्क एनालॉग टेलीफोन्स 4, 5, 6 और 5 ई में दो कैटेगरीज हैं, 5 और 5 ई। एक में 10 टी ईथरनेट है और एक में 100 बेस्ड ईथरनेट है जो कि फास्ट है। बस हो गया हमारा ये वाला भी। लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।